फंस गया है मोदी जी का, और अब कह रहे हैं कि ये मोदी का परिवार। कौन सी महिला सुरक्षा की बात करती है? उनके हमारे मध्य प्रदेश में ही महिलाओं का बलात्कार होता है और वहाँ पे जेल जाने की बजाय वो तो खुले में आजादी से घूम रहे हैं। किसका विकास कर रहे हैं? गौतम अडानी और अंबानी का विकास कर रहे हैं। महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं जो बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं, जो बलात्कार करते हैं। आर्थिक आतंकवाद पे हमला होगा। उसी चीज को तो फॉलो कर रहे हैं जो राजीव गांधी जी ने जो मोबाइल वगैरह ये सब डेवलपमेंट के लिए जो उपलब्धि पैदा की, उन्होंने नींव रखी, उसी को तो वो आगे ले जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अजर अमर हो क्या है क्या? अब पैर जो है कबर में लटक रहा है। जिंदगी भर प्रधानमंत्री है, जेल भी जाए वहाँ झंडा फहराते हैं। केवल ईवीएम का घोटाला है। अगर ईवीएम का घोटाला नहीं होता तो आज हमारी सरकार बन नहीं होती। इस यात्रा का वो फायदा हो रहा है जो 16,000 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो है गला फंस गया है मोदी जी का, और अब कह रहे हैं कि ये मोदी का परिवार। उनके परिवार का मतलब होता है बलात्कारियों को संरक्षण देना। उनके परिवार के सदस्य वो होते हैं जो आतंकवादी होते हैं। उनके परिवार के सदस्य वो होते हैं जो व्यभिचारी होते हैं, जो घोटालेबाज होते हैं। कुछ भी कर लो, भाजपा कह रही है आएंगे मोदी। क्यों? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनसे 60 गांठ कर लिया है। बाहर से विकास कर रहे हैं। किसका विकास कर रहे हैं? गौतम अडानी और अंबानी का विकास कर रहे हैं। और इस बार जो पंडित राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जानते हैं आर्थिक आतंकवाद पे हमला होगा। आर्थिक राशन मिल रहा है वो नहीं दिख रहा आपको? क्या राशन मिल रहा है वो नहीं दिख रहा आपको? भाजपा सरकार में बोले दोबारा आ जाए, मंदिर बन गया वो नहीं दिख रहा आपको? दोबारा आ जाएगा तो कटोरा, दोबारा आ जाएगा हाथ में कटोरा पकड़ा देगा। ये राजा बाबू की जो सरकार है पूरी हिली हुई है, हिल गई है। अभी खट्टर को हटाया, उसके बाद योगी का नंबर है। इस देश में की जनता पहचान गई है। 5 किलो राशन देके 80 करोड़ लोगों को भिखारियों के लाइन में खड़ा कर दिया। और उसके बाद आने के बाद 135 करोड़ लोग कटोरा हाथ में लेके भीख मांगेंगे। पूरा विश्व, वर्ल्ड बैंक ने भारत को विकासशील देश का जो तमगा था उससे बाहर किया। ये पाकिस्तान से भी नहीं चले पावदान पे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री कायर हो, नकारा हो, उस देश के प्रधानमंत्री से कोई आशा नहीं की। दुनिया में डंका बज रहा है उनका। ऐसा डंका बज रहा है कि अब इनकी चूल हिली हुई है। ये डरे हुए हैं, भयभीत हो गए हैं कि मैं जो प्रधानमंत्री नहीं रहा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये जेल जाएंगे सब। अच्छा ये बताओ कि मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ। जब महाभारत की लड़ाई में राजकुमार शिखंडी को देख करके भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिया था, तो मैं भी और तमाम कांग्रेसी अपने आप को भीष्म पितामह से कम नहीं समझते। इसलिए हम बीजेपी के ऊपर हमला नहीं बोलेंगे। खुश होना चाहिए, मंदिर बनवाते हैं भाजपा ने। मंदिर के आगे कटोरा लेके भिखारी मिलते हैं तो पूरा देश भिखारियों के लाइन में खड़ा हो गया। मंदिर और मस्जिद से कहीं कोई फायदा नहीं होने वाला। इंडिया इस देश का प्रधानमंत्री 2024 में दलित होगा। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सरकार रहेगी। इसे ममता बनर्जी, केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया। 45 साल तक मोदी जी रहेंगे। 70 साल के हो गए, 70-72 के हो गए। अजर अमर हो क्या है क्या? अब पैर जो है कबर में लटक रहा है। जिंदगी भर प्रधानमंत्री है, जेल भी जाए वहाँ झंडा फहराते रहे। तिहाड़ जेल इन्हीं लोगों के लिए बनी। विकास लेके चल रहे हैं ना वो। सबका साथ और सबका विनाश, यही है भाजपा का मूल मंत्र। क्या विनाश किया? विनाश
अरे हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, पंडित को दलितों से लड़ा दिया, किसानों को सरकार से पुलिस वालों से भिड़ा दिया। यही तो किया है भाई। इनसे बढ़िया लंकापति रावण था। राम चढ़ाई करने गए, पुल बना, उद्घाटन किया, पूजन करवाया, लेकिन दुश्मन के लिए भी कीलें नहीं लगवाई। जिस तरह से ये बेशरम सरकार हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों के लिए वो जो ड्रोन से हमले करवा रही है, किसानों के ऊपर गोली चलवा रही है, इस देश की जनता को, बेरोजगार नौजवानों को सोचना होगा कि ये सरकार दोबारा नहीं, अब ऐसा पाप हिंदुस्तान की सरजमी पे हिंदुस्तान की जनता नहीं करेगी। तो कह रहे किसानों की सरकार है। किसकी सरकार है? बलात्कारियों की सरकार है, बेचारियों की सरकार है, ढोंगियों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, जो है बैंक का घोटाला करके भगने वालों की सरकार है, देशद्रोहियों की सरकार है। कौन है जुमलेबाज? देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू। अरे इतना विकास कर रहे हैं, आपको विकास ही नहीं दिख रहा? विनाश कर रहे हैं, तो विकास बता दीजिए। राम राज ला दिए पंडित जी। अरे वाह 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 वाह, अरे जियो रे मेरे शेर। राम राज तो ऐसा है कि देश की स्टार बेटियों का बलात्कारी जो है बाहर, ये आसाराम के शिष्य है, आसाराम के शिष्यों की सरकार है, राम रहीम की सरकार है, समझ गए, चिमयानंद की सरकार है, ये बलात्कारियों की सरकार है। ये लागू हो गया, देख रहे हैं। अरे तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए मैंने कहा ना, ये सरकार भाई से भाई को लड़वाने वाली सरकार है। आप नहीं चाहते हिंदू भाई आए पाकिस्तान से, जो प्रताड़ित हिंदू भाई इंडिया आ जाए? अच्छा ये बताइए, उन्होंने जो वो देश उनको नहीं मंजूर है, उस देश में कम से कम शांति से हैं। यहाँ तो इन लोगों के चक्कर में आएंगे, चूतिया बनाने वालों के चक्कर में, तो देश का नाश होगा। आप बता दो। हिंदुओं को अच्छा हो ना। अच्छा, हिंदू का मतलब क्या होता है? क्या होता है? कोई धर्म होता है, कोई जात होती है? क्या होता है? हिंदू का मतलब हिंदुस्तानी होता है। अब हमको मत पढ़ाइए, हम शादी भी करवाते हैं और श्राद्ध भी करवाते हैं। भाई कास्ट ब्राह्मण हूँ, सच्चे हिंदू नहीं है आप, लेकिन मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। मुझे आपके और बीजेपी वालों के, उस समलैंगिक संगठन वालों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप मोदी का विरोध कर रहे हैं हिंदू होकर। क्या मोदी कौन सा हिंदू है? क्या है? स्वघोषित ओबीसी है, स्वघोषित। वो नहीं कहा जाता है। अरे जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो किसी और का हो सकता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं। परिवार त्याग दिया देश के विकास के लिए। अच्छा, कैसे बात कर? नहीं, एक मिनट मुझे बता दीजिए कि ये जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, राजा पटियाला की औलाद थे, कि IAS की डिग्री गौतम बुद्धा थे, कि राजा के लड़के थे, कि हम घर परिवार त्याग करके जा रहे हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे। ये अनपढ़ जाहिल थे, कंगले थे, अपने भाभी का गहना वहना चुरा के भागे थे। आप लोगों के लिए कर रहे हैं, उनको तो परिवार भी नहीं है। कौन सा परिवार? तो राहुल गांधी की कहाँ शादी हुई है? इन्होंने तो अपनी पत्नी को भी धोखा नहीं दिया, उसने तो अपनी पत्नी को धोखा दिया। जो अपनी सगी साथ, वो कहते हैं सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। कौन? भाजपा कहती है। भाजपा कहती है, तो ये सत्य है। पंडित राहुल गांधी रईस थे, रईस हैं, रईस रहेंगे, नए रईस नहीं हैं। कह रहे राजनेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, नेता बनने की कोशिश, सड़कों पे उतरे। इस देश में इनके पिताजी के नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं गर्व से कहता हूं कि हिंदुस्तानी थे और उस कल्चर में पले थे जिस कल्चर में लोग ढूंढे नहीं मिलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 350 सभाएं किया था पूरे हिंदुस्तान में। भारत बोलना चाहिए, भारत। क्या कहेंगे यात्रा राहुल गांधी के बारे में? राहुल जी के बारे में यही कहूंगी, जो उन्होंने यात्रा निकाली है सबके विकास के लिए, और वो चाहते हैं कि देश में विकास हो और यूथ जो है वो आगे बढ़े, उनके लिए लड़ रहे हैं, और महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं जो बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं, जो बलात्कार करके वो बाहर ना घूमे, वो ऐसे चीजों को रोकना चाहते हैं। 2024 में बदलाव देख रहे हैं इस बार? बिल्कुल।
2024 में राहुल जी बदलाव लाएंगे। लेकिन भाजपा तो महिला सुरक्षा की बात करती है। कौन सी महिला सुरक्षा की बात करती है? उनके हमारे मध्य प्रदेश में ही महिलाओं का बलात्कार होता है और वहाँ पे जेल जाने की बजाय वो तो खुलेआम है ना, आजादी से घूम रहे। कौन सी महसूस नहीं करते? मैं तो नहीं करती, मेरे को कभी भी डर लगता है। मैं तो अंकल का सहारा ढूंढती हूँ कि भाई मेरे अंकल मेरे साथ रहेंगे तो मैं सुरक्षित रहूंगी। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार में आप सुरक्षित महसूस करते हैं? मैं कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित, मेरे राहुल जी की सरकार में सुरक्षित रहूंगी। भाजपा तो कहती है 70 साल बर्बाद कर दिया देश को कांग्रेस ने। जो 70 साल बर्बाद करने के, उनने कौन सा कुछ कर दिया? उनने क्या कर दिया? उनने जो किया उसको आगे ही तो ले जा रहे हो। उसी चीज को तो फॉलो कर रहे हैं जो राजीव गांधी जी ने जो मोबाइल वगैरह ये सब डेवलपमेंट के लिए जो उपलब्धि पैदा की, उन्होंने नींव रखी, उसी को तो वो आगे ले जा रहे। वो क्या कर रहे? उन्होंने तो वही फॉलो किया ना। अगर उनमें क्वालिटी होती तो फिर उस चीज को फॉलो ना करके कुछ अलग दिखाते ना। क्वालिटी है तभी तो लोग उनको चुन रहे हैं। कोई क्वालिटी नहीं है, केवल ईवीएम का घोटाला है। अगर ईवीएम का घोटाला नहीं होता तो आज हमारी सरकार बंद नहीं होती। आज ईवीएम के चक्कर में ये सब नाटक हुआ है।